पसरी से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा कि अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो उसके लिए मुतल्लिका इदारों से रब्ता करना होता है। मुतल्लिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो इसकी पाबंदी करना होगी। कहा कि निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। कहा कि हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में रवां हुकूमत ही रहनी चाहिए। रेकोडिक के शेयर सऊदी अरब को बेचने पर अवामी सतह पर कोई बात नहीं है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद यकीनी बनाए जाने का हुक्म। कहा कि तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। गजा में 3 अस्पतालों पर इसराइली बमबारी, एम्बुलेंसों पर हमले, मजीद 100 फलस्तीनी को शहीद कर दिया गया। जाम बहक अफराद की तादाद 9300, जख्मियों की तादाद 25,000 से ज़ायद हो गई। अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद। मारे गए अफराद में जख्मी, तीमारदार, तिब्बी अमला और बेघर अफराद भी शामिल। रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनी जख्मियों की बिस्तर मुंतकली के मौके पर एम्बुलेंसों पर बमबारी। शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले खवातीन और बच्चों के काफिले पर हमला, 14 अफराद शहीद हो गए। बैतुल्लाहिया के कब्रिस्तान में 10 गोरकुनों को भी बमों का निशाना बनाया गया। खान यूनिस में एक घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक जुमे को तोरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,60,638 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगानिस्तान भेजे जा चुके हैं। अफगान वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानों को वापसी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। मिल बैठ कर मुज़ाकरा से मसला अफ़ाम व तफ़हीम से हल करेंगे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मुकाबला आज बेंगलुरु में होगा। ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए मैच जीतना जरूरी है।